तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ स्वर्गीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी उनके अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम गीता जी का बड़े ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। अभी कहिए व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामुपनिषद्दधामि भगवद्गीते भगवद्भीषणे नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धि उल्लासवृन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलमूलं प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय धूतविक्रयकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तो दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोरदत्ता जयद्रजलाकान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणो वहनी कर्णेन वेणुकुलम्। अस्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तने सोतीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरा
मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् परमानन्दमाधवं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 18 अध्याय के 10वें श्लोक से पाठ करते हैं। 1 मिनट 413 स्टार्ट। मदेष्ट अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जति त्यागी सत्यसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न हि देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषते शस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी विधीयते। हम लोग पहला श्लोक तो डिटेल में कर लिया प्रदर्शन, लेकिन यहाँ केवल साधिकत कर लिया था, इसकी व्याख्या ये भी हो गया था डिटेल में ही, डिटेल में हो गया था। हाँ, पूरा भाष्य पढ़ डाले थे चर्चा। ठीक, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की टार्च पूरी लगाओ इस पे। हाँ? पूरी न देष्ट अकुशलम, मतलब जो मेधावी है, जो ज्ञानी हो जाता है, जो परमार्थ स्वरूप को, अपने परमार्थ स्वरूप को जान लेता है, वह न तो किसी से राग करता है न देश करता है। न अदेष्ट कुशल, मतलब अकुशल कर्मों में भी किसी से देश नहीं करता है, और कोई बढ़िया करता है तो उससे कोई राग नहीं। देखो, जब तक शरीर है आपका, तो शरीर का कोई सेवा भी करेगा, शरीर का कोई पीटेगा भी, कोई गाली भी देगा, कोई सम्मान करेगा तो कोई निरादर करेगा, तो राग द्वेष तो स्वाभाविक हो जाता है। तो यहाँ पर इस 10वें श्लोक में तो यह बताया कि क्रम से किस प्रकार से जो अविद्या से ग्रस्त मनुष्य है, वह किस प्रकार से अपने कर्मों को नियमितः बिना फल की इच्छा और बिना आसक्ति से करते हुए किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वह मुक्ति वह क्रमशः करता रहता है, अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करता है, लेकिन कर्तव्य करते हुए न तो किसी से किसी चीज़ का आसक्ति राग करता है और न किसी से द्वेष करता है। कोई गलत काम कर रहा है, उससे भी कोई उसको प्रयोजन नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है उससे भी, या खुद ही कर रहा तो उसको भी नहीं चाहता कि यही काम हमेशा होता रहे, ऐसा चलता रहे। तो ऐसा जो मनुष्य है त्यागी सत्य समाविष्टो, मतलब उसके पूरे शरीर में सत्य गुण का ही बोध हो जाता है, व्याप्त जाता है, और वह जो है वही त्यागी है और वही मेधावी, वही जब अपने गुरु के पास जाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण साफ हो गया। पीछे बताया गया था 9वें श्लोक के 10वें संगति में कि ऐसा कोई करने वाला है तो उसका सारा मल छूट जाता है, समाप्त हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, और आप अपने को देखो, दुनिया करती रहेगी। किसको किसको दर्द होता है, इसलिए आप सबको नहीं रोक सकते। रोकने की बात नहीं, सर में दर्द होती है, वो ठीक है, उसके बावजूद हमें अपने स्वरूप में रहते हुए सब दुनिया कुछ भी करते रहे, हमें अपने काम करते रहे। दुनिया कर रही है कि हमारे सर पे नाचेगी तब हमें दर्द होता है, कोई नहीं, हम ऊपर जाके समझा के आ जाएंगे। अभी फिर यही सहनशीलता की शक्ति होती है, इसी को कहते हैं तितिक्षा। सर पे लगता है जब ऐसा करते हैं तो हमारे सर में प्रॉब्लम है, लग रहा है कोई कुल्हाड़ी मार रहा है। सबको तितिक्षा ऐसा है, इसको सहन करना, इतना नहीं सहन। ये जिसको भगवान बता रहे हैं, आप तो ज्ञानी हो और आप दूसरों को बताओगे
कि क्या हो, वह साधन चतुष्ट संपन्न हो। तो साधन चतुष्ट संपन्न में एक यह भी आता है तितिक्षा। तितिक्षा को जो जितना ही सहन करेगा, सच में दर्द होने लगता है तुरंत। अरे तो उसमें ध्यान लगाओगे तो ध्यान नहीं, अरे हमें नहीं सुनाई दे रहा क्या? हमें नहीं सुनाई दे रहा, हम क्यों नहीं उसर जाते? अपने मन को हम यहाँ पर काटते हुए बैठे हैं। चलो अच्छा, कोशिश करो, बड़ो विषय अंतर ना हो आओ विषय से। हाँ विषय में नहीं। तो वह जो है, जो इस कर्म को करता रहता है त्याग की भावना से, बिना फल की इच्छा से और बिना आसक्ति के, तो उसका क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो गुरु के पास जाता, और क्या शांति मिलती है, इसको शांति होता है, मन प्रसन्न होता है। अंतःकरण प्रसन्न, मन प्रसन्न होगा तो गुरुदेव के पास जाता है, सदगुरुदेव को श्रोति ब्रह्मनिष्ठ समर्पवाणी के साथ। तो फिर क्या होता है? गुरुदेव का प्रसाद मिलता है, उनका ज्ञान मिलता है, इसका शंका छिन्न भिन्न और आत्मस्वरूप। तो ऐसा जो आत्मस्वरूप निश्चित हो जाता है परमार्थ ज्ञानी अपने स्वरूप में, उसी का न तो किसी से देश होता है न किसी। अब 12वें में प्रश्न पूछा गया, अरे 11वें में न ही देवता, ऐसे जो देहवृत्त हैं कि भाई हमें तो, हम शरीर से ममता, शरीर हमें तो राग और द्वेष होता, हम कैसे अपने को, अभी शायद आप या किसी ने पूछा कि हम या राग और द्वेष से निवृत्त कैसे होंगे? क्योंकि जब तक, तो बात सही भी, जब तक आपका शरीर रहेगा, इसमें ही बताया गया न ही देहभृता शक्य, जब तक देहभृता, इसका मतलब यही है कि जब देह को आप अपना मानोगे, देह होता है और देही होता है, देही तो होता है, देह में रहने वाला ही देही है, लेकिन वही देही जब इसको अपना मान लेता है और इसके सुख दुख से दुखी और सुखी और दुखी होता है, तो क्या होता है? तो वही जो है, वही किसी से कोई अच्छा करता तो उससे राग करता है, कोई द्वेष करता तो उससे द्वेष नहीं करता है। तो मान लो कि आपको मारे तो क्या करोगे? चुप रहोगे? नहीं मारेंगे और क्या। हाँ यही बात है ना। अब युधिष्ठिर का राग द्वेष नहीं करेगा, जो मारेगा उसको मार लेंगे। जैसे युधिष्ठिर जो थे महाभारत में भाला मारने में, भाले से मारने में, लड़ाई करने में बहुत ही सिद्धस्त थे। वैसे अर्जुन धनुष मार से मारता था, सहदेव इसमें कुशल थे, तलवार चलाने में, भीम हर एक गदा में, नकुल सुंदर थे, अच्छा वो भी तलवार चलाते थे, लेकिन सहदेव जैसा तलवार कोई नहीं चलाता था। न तो अर्जुन जैसे गंगाधारी, उसका अगर कोई हुआ था तो वह कर्ण ही था, उसका जवाब देने वाला कर्ण के अलावा कोई नहीं था जो अर्जुन के उसका जवाब दे सकता। भीष्म पितामह तो खैर पुरानी। उसी प्रकार से अर्जुन का भाला, अरे युधिष्ठिर का भाला मार में कोई सामना नहीं कर सकता, भीम का गदा में केवल दुर्योधन कुछ मतलब उसके सामने टिकता था, वही। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह है कि जब तक आप शरीर से आसक्ति रखोगे, जब तक आप अविद्या में रहेंगे, अविद्या से जो ग्रस्त रहेगा वही तो शरीर को अपना मानेगा। यही तो बताया था कल भाष्य पढ़ते हुए कि जो अविद्या से ग्रस्त है वही शरीर को अपना मानेगा और वो सुखी दुखी होगा, उसको राग द्वेष होगा। तो राग द्वेष होगा तो वही जो है उसके लिए बताया गया, यानी उसको कहा गया कर्माभिमानी, यानी उसका अधिकार केवल कर्म करने में ही है, वह बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। देखो, जिसके पास भी ज्ञान नहीं हुआ है, अविद्या से ग्रस्त है, निश्चित रूप से वह सुखी दुखी होगा। वह उसके अंदर राग की प्रवृत्ति भी आएगी और द्वेष की प्रवृत्ति भी आएगी, तो वह कर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। वह क्या करेगा? वही फल को छोड़े और संगति को मतलब आसक्ति को छोड़ करके कर्म करता है। अरे ये क्या, यह सब ठीक क्रियाएं आती हैं, इसको क्यों नहीं सहन कर लिया? अपने आप आती है। देखो
तो ऐसे हमको वो आता है। चलिए ठीक है। ऐसा है, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि अपने आप आएंगी, उनको तो आपको नष्ट करना ही पड़ेगा। त्यागी अविधीयते, उसी को त्यागी, मतलब शरीर से अभिमान है, शरीर को अपना मानता है, उसको राग और द्वेष भी होगा, और उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं कर्म करने का। उसको कहिए कि कर्म छोड़ दो तो यह बेवकूफ़ी होगी आपका कहना है। तो उसको कहिए कर्म करते रहिए। हाँ, कर्म में फल की इच्छा मत करो, फल को त्याग करते हुए और आसक्ति को भी त्याग करते हुए कर्म करते हैं, बस वही जो है आपको, वही उसके लिए त्यागी है। उसी को जब ऐसा करेगा तो उसी को हम त्यागी कहेंगे या उसी को समझ, क्योंकि शरीर से अभिमान है, शरीर से अभिमान जाता नहीं आसानी से किसी का भी। बड़े बड़े ज्ञानियों का देखो, शरीर से कुछ न कुछ तो है ही, बिल्कुल जाता है तभी, जबकि अब चला जाएगा तो क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं, तो कुछ भी हो, शरीर से कोई मतलब नहीं पड़ता। अरे भाई, अगर भिक्षा मांग करके भी जो खाएगा उसको भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। भिक्षा मांगने जाओगे तो भी कोई मना करेगा, कोई गाली भी देगा। एक हम अपनी बात है, हम लोग गए थे, तीन थे, मांगने ही गए थे भिक्षा, भोजन मांगने नहीं गए थे, कोई मांगने भी नहीं थे, कुछ देना था, उसके बदले पैसा लेना था। एक पत्रिका आती है, उसी के प्रचार में गए थे, तो उसने इतना कटु वचन सुनाया, जो हमारे एक साथ था ना, वो मतलब जैसे आप कह रहे ना, अपने बाहर होने ही वाला था, उसको पकड़ करके किसी तरीके से हाथ जोड़ा चला। कोई बात नहीं, आपका अपना विचार है, आप नहीं से सहमत है तो कोई बात नहीं, हमें उस पर क्रोध नहीं करना। और वो जानता भी था उसको, इसीलिए वो गुस्सा भी होगा कि शायद उसका नाम उसका 20 रुपये ऐसी गुस्सा, इतना बड़ा आदमी, इसको निकालने में तेजी लग रही है, इसीलिए वो कुछ बोला भी, लेकिन फिर भी बात करने नहीं पाई उसके। तो ऐसा होता है कि जब ये शरीर है, शरीर से कुछ भी आपका अभिमान है, तो ये राग भेजते हैं। कर्म भी करे, उसके लिए कर्म असंभावी या कर्म करना ही पड़ेगा। तो यह कहो कि वह कर्म छोड़ दे, तो यह ठीक नहीं है। उसके लिए केवल फल की इच्छा न करे। अगर ऐसी उसके अंदर आ जाती तो यही उसके लिए बहुत है, और शक्ति और फल की इच्छा यही छोड़, और फिर कर्म करते। तो यहाँ पर आगे चल कर के, बाकी भाष तो पूरा समझ में आ गया था ना, इसको जरा मनन करते रहो। कोई अगर बीच में कोई बाधा आती है, कोई शंका होती है, तो उसको पूछते रहो, ठीक है? ठीक है, केवल इस पर तो कुछ देर बैठ करके इसको पढ़िए। हम बहुत अंदर मनन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। अब अगला देखिए, कर्म कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको पहले पढ़िए तो देखिए। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम निष्ठम है, वैसे अनिष्टम निष्ठम, मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम, त्रिविधम कर्मण फलम, भवति इति त्यागिनां प्रीत्य, भवत्यागिनां प्रीत्य, बीच में इत लेता। अच्छा, प्रत्य न तु सन्यासिनां कंचित, न तु सन्यासिनां क्वचित्। अब इसमें क्या है, कर्म कितने प्रकार के। पहले किसी 8वें या 9वें में 7वें 8वें में बताया गया था किसी श्लोक में कि कर्म वहाँ पर 5 प्रकार का बताया गया था। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, निषिद्ध काम्य कर्म, और जो कर्मणा किया गया है या उसको कहते हैं क्या बोलता है, निषेध कर्म।
तो श्रुति माने मना किया है या श्रुति या स्मृति में मना किया हुआ है कि अमुक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, स्वाध्याय और प्रवचन में उपनिषद में सीधे कहा न पुनर्तम स्वाध्याय प्रश्नाभ्याम न पुनर्तम, उसमें प्रमाण नहीं करना चाहिए। तो जो श्रुति भगवत ने या स्मृति ने हमें आदेश दिया है काम नहीं करना चाहिए, तो उसको कहते हैं निषेध करना, ठीक है। और जिस कर्म में हमारी कोई कामना होती है, वासना होती है कि यह कर्म करेंगे, अमुक जब करेंगे तो हमें अमुक चीज मिलेगा, तो उसकी प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा अगर होता तो उसी को हम कहते हैं काम न करो, काम न करो या सकाम करो। नित्य कर्म तो जो आप नित्य करते हो, नैमित्तिक कर्म किसी विशेष अवसरों पर जो कर्म किया जाता है, और प्रायश्चित नित्य और नैमित्तिक यदि नहीं किया तो उसमें प्रत्यय नामक दोष लगता है, उसके दोष के निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। एक यहीं पर की बात है, यह नासिक महाराष्ट्र में ही है, देख रहे हो, नासिक कभी देखा नहीं है, आपको जाने की इच्छा है। यहाँ पर एक गौतम ऋषि का नाम सुना हो, अहिल्याबाई की पत्नी थी, पत्थर बनी थी मां। एक समय की बात है, अकाल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, हाँ, बारिश हो नहीं रही थी, पानी पीने को लोग तरस रहे थे। उन्होंने इधर महाराष्ट्र साइड में अभी भी अकाल है, महाराष्ट्र में पानी की कमी बहुत है, महाराष्ट्र में, और यहाँ पर पानी बॉम्बे में बाहर से आता है, यहाँ पर पानी है क्योंकि समुद्र है सारा, तो पानी सब पीने लायक नहीं होता। अच्छा, नीचे नहीं हो सकता बोरिंग? कुछ करते हैं लेकिन पूरा पर्याप्त पानी पीने का नहीं होता है। मान लो सबके पास वो संतोष जी बता रहे कि वो झील का आता है, सप्लाई होकर के फिल्टर होकर वही सभी का काम नहीं चलता है, इधर से पता नहीं कहाँ से और नवादा कहाँ से पानी आता है। नहीं, ये झील है, इससे आता है पानी, उससे आता है, उससे पूरा नहीं होता, आता है बाहर से पानी। बड़ी कितने लोग हैं, कई करोड़। नीचे बोरिंग से अच्छा पानी नहीं निकलता? नहीं, बस ऐसे ही है, कहीं आता है कहीं नहीं आता। दिल्ली में से दिल्ली में अगर गंगा जी का पानी न आवे, हरियाणा को लड़ाई होती है दिल्ली और हरियाणा में। हरियाणा पानी कभी नहीं छोड़ता है, कम छोड़ता है। समुद्र इतना बड़ा, कोई काम का नहीं। थू क्या समुद्र का सवाल, काला काले नमक पानी नहीं पी सकते, कपड़े भी नहीं धो सकते उससे। ये जो बोरिंग का पानी हम देखें यहाँ बिना आरओ के हम लोग पानी नहीं पी सकते। बोरिंग का जो पानी आता है, हम बिना आरओ का पानी पीना ही छोड़ दिए, टोटी का पानी पी ही नहीं सकते, इतना गंदा लगता है। बोरिंग का पानी जो है वो नहाने धोने, लैट्रिन कपड़ा धोने के लिए आता है, और पानी जो बाहर से आता है वो सप्लाई का पानी वो पीते हैं। फिर भी कहीं कहीं बोरिंग का अच्छा हो जाता है तो वो पीने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का पानी बड़ा हल्का है, इसीलिए हरिद्वार का पानी बहुत श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ माना जाता है। पहाड़ पर हरिद्वार का पानी थोड़ा भारी सा लगता है हमको पीने में। कहीं का भी पानी हो, पहाड़ों में बहुत अच्छा पानी होता है, श्रेष्ठ पानी होता है, उत्तम, यहाँ के मुकाबले बहुत सुंदर होता है। खैर, तो उन्होंने वरुण देवता का अनुष्ठान किया यज्ञ का। वरुण देवता प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा क्या बात है। नहीं, यहाँ श्राप किसने दिया पानी के लिए, ये बताओ पहले। टॉपिक से क्यों हट रहे हो? देखो, श्राप तो हमें नहीं मालूम है, जो चीज़ नहीं मालूम है उससे मत पूछो तो अच्छा है। चलो ठीक, छोड़ो। हाँ, जो नहीं मालूम है शायद इसमें आ जाएगा तो आ जाएगा, अभी जो कहानी हम कर रहे हैं। तो वरुण देवता से उन्होंने कहा, प्रार्थना किया कि हे देव, प्रजा सारी पानी से प्यासी हुई मर रही है, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि सभी प्रजा इतना पानी दो कि कोई प्यास से न मरे। अपने यूपी साइड में भी हमें लगता है पानी की कमी नहीं है, जहाँ बोरिंग कर दो वहाँ पानी निकलता है। यूपी में कहीं नहीं है, हाँ, जहाँ बोरिंग कर दो वहाँ पानी निकलता है। यूपी में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में, एमपी में कई जगहों पर कमी है। एमपी में कहीं है, कहीं नहीं, हर जगह है। बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है। बिहार में भी पानी की कमी नहीं है, इधर एरिया में पूर्व नहीं है, और उधर नागालैंड वगैरह हो सकता, पता नहीं मुझे, लेकिन हर जगह नहीं है। पंजाब में भी पानी की कमी नहीं है, हरियाणा में पानी की कमी, दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत है। दिल्ली तो दूसरे के बल पर आश्रित है ना, दिल्ली का अपना कुछ है ही नहीं है।
दिल्ली में तो गंगा जी का पानी विशेष करके आता है, इसी से काम चलता है। कुछ पानी इधर हरियाणा से आता है, तो हरियाणा वाले रोक देते हैं कई बार, तो थोड़ा झंझट होती है जो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने अनुष्ठान किया है, आपने मेरे को प्रसन्न किया, आपको जितना पानी चाहिए मैं पूरा दूंगा, लेकिन हम सबका ठेका नहीं लूँगा, सभी को हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूं, आप यही कीजिए। उन्होंने कहा गड्ढा खुदवाओ और उसमें मैं स्वयं बैठ करके पानी आपको पूरा मिलेगा। तो ऐसा ही उन्होंने किया, गाँव वालों से प्रार्थना किया, सभी लोगों ने मिलकर काम किया, हो गया। अब होता क्या है, पानी तो मिलना शुरू हो गया, तो जो ब्राह्मण थे और इनके जानने वाले, कुछ नहीं जानने वाले, वो पानी से मर रहे थे दूर दराज के एरिए में, पता नहीं है पड़ोसी गाँव वाला। तो उन्होंने इनसे विनती किया कि हम लोग भी आ जाएं पानी, क्योंकि हम लोग पानी से मर रहे हैं। हाँ, हेलो हेलो, हाँ, अब थोड़ी देर में फोन करना कुछ जरूरी है। तो इन्होंने कहा ठीक है, आ जाइए। अब देखो, किसी को यहाँ पर यह शिक्षा आपको मिलेगी, किसी को आप बुला लेते हो ना, तो आपका उपकार करते हो, लेकिन वही आपके साथ फिर हाथ मार करके आपको ही चोट पहुँचा, आपको चोट पहुँचा। वो आ गए और सब लोग मिल करके वहीं बस गए। पानी की सुविधा थी, जहाँ पानी होता वहीं जितने भी शहर हैं जहाँ पर पानी नदी होती वहीं पर बसते हैं, गया बस गए। कुछ दिन के बाद अहिल्या के अंदर कुछ अभिमान आया, इनकी पत्नी जो थी, कि यह कुआं तो मेरा है, हमारे पति के कृपा से कुआं बना है, पानी है, तो पहले मेरे को पानी लेने का अधिकार है। तो जब मैं पानी भरने आऊँ तो जितने भी आते हैं पानी भरने के लिए वो कुछ देर के लिए रुक ले, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोनों ने थोड़ा सा बातचीत हुई, उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा। अब उन पतियों ने, उनके पतियों ने फिर इनका विरोध किया गौतम ऋषि का। फिर उन्होंने सोचा, विद्वान तो वो भी थे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा। गणेश जी जो हैं ये विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं, तो हम गणेश जी की आराधना करें और गणेश जी इस झगड़े से मुक्ति दें। इस गौतम ऋषि के परिवार को ही यहाँ से खदेड़ दें। कैसे खदेड़ेंगे? तो गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, थोड़ा गणेश जी को प्रसन्न करते हैं, गणेश जी पैदा आते हैं, कहते हैं कि हमारी समस्या क्या चाहिए, हमें यही चाहिए कि यह गौतम ऋषि का पूरा परिवार यहाँ से भगा दो, यहाँ न रहे, बस और कुछ नहीं। इनका मैं और कोई नुकसान की नहीं कामना करता, बस या यहाँ से किसी तरीके से भागना, बस एक। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, हम किसी को कष्ट, जबकि वह अपना हर एक काम नियमता कर रहे हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, दुख नहीं दे रहे हैं, हम उनको ऐसा, उनके लिए ऐसा नहीं कर सकते। बहुत इन्होंने विनय किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। क्या होता है, गणेश जी फिर एक गाय का रूप धारण करते हैं, दुबली पतली गाय का। यह सारे ब्राह्मण देवता, जब वो समय था गाय का रूप धारण किए थे, तो सब छिप करके सब देखने लगे। वहीं पर जहाँ पर इनका खेत था उसी में आकर के चलने लगी गाय माता, वही गणेश जी हैं। गौतम ऋषि ने क्या किया, वहाँ से कुछ घास निकाला और उसी से हाका, जैसे हाका मतलब खेत में से निकालते हैं ना, उसी से गाय को टच कर दिया। गाय का शरीर टच हो गया, मारा नहीं, न कोई मारने का उनके अंदर वो था। और वहीं पर वह गाय, क्योंकि वह गणेश जी को तो सिर्फ उनको भगाना था, प्राण उसका निकल जाता है। सारे ब्राह्मण आ जाते हैं, लोग छिपे हुए थे, कहते हैं आपने हत्या किया और आपको इसका प्रायश्चित लगेगा। प्रायश्चित है और बिना प्रायश्चित के आप यहाँ अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो अब उसके फलस्वरूप अब इनको कहा ठीक है, प्रायश्चित तो है, हमने मार दिया, हमारा टेस्ट तो हुआ था, झूठ तो बोलेंगे, मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन वह घास से टच हो गया। तो इस प्रकार से वह चले गए
वो चले गए, वहाँ से हटना पड़ा और चले गए। और यहाँ पर जो है वो ब्राह्मण लोग आराम से रहने लगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब उनकी निवृत्ति हो जाती है कि उनके श्राप से ही फिर बाद में इस पूरे महाराष्ट्र में पानी का संकट है, लेकिन कुछ पता नहीं कि उनको देश निकाला दे दिया था उन लोगों ने। लेकिन हम इस चीज़ को कहीं शास्त्र में हमने नहीं पढ़ा, इस श्राप किसी ने दिया था या ज़मीन ऐसी है उसके कारण से है। लेकिन मेरे ख्याल से तो अब यहाँ पर एक दो तरफ से तो समुद्र बांधे थे, एक तरफ वो झील है तो झील से पानी आता है, जो भी इधर भी आता है, नया बॉम्बे बन गया उधर भी आता है, इस प्रकार से आता है। दूसरे जगह से पानी कमी पड़ती है तो दूसरे शहरों से भी आता है। तो बॉम्बे क्या पूरे महाराष्ट्र में पानी की कमी है, और यही नहीं कई प्रदेशों में है। तो क्या करेंगे, राजस्थान में कमी है, आजकल राजस्थान में काफ़ी ठीक हो गया। इसीलिए हार्वेस्टिंग गवर्नमेंट ने इसीलिए हार्वेस्टिंग का मतलब जानते हो नहीं, हार्वेस्टिंग का होता है वर्षा का जो पानी होता है, यहाँ पर भी होता है, वर्षा का पानी को नीचे एक बना लेते हैं तालाब सा कुआं सा, हर एक घरों में या ऊपर बना लेते हैं, सारा पानी उसी में गिरता है और वही पानी जो है स्टोर करके और उसको यूज़ करते हैं, फिल्टर करके पानी शुद्ध ही होता है। वर्षा का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, तो उसी पानी को यूज़ करते हैं। कोई हार्वेस्टिंग का पानी, और दिल्ली में हो गया, दिल्ली में फरीदाबाद में जो भी अगर कोई मंजिला बिल्डिंग बनाएगा तो उसको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, नियमितता उसको करना चाहिए, पानी स्टोर करना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो डिपार्टमेंट वाले हैं उस पर फाइन लगाते हैं, बहुत कुछ परेशान करते हैं, पैसा खाते हैं, जो कुछ है तंग करते हैं। तो नियम है, कानून है कि हार्वेस्टिंग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाएगा तो उसके लिए हार्वेस्टिंग, तो हर जितनी भी सोसाइटी हमारी अगर हार्वेस्टिंग। आपका घर दिल्ली में एक मंजिल बना है कि ऐसे? नहीं, हमारा तो 2-2.5 समझ लो, हाँ 2-2.5 समझ लो, 2-2.5 ऊपर एक कमरा है, बस एक कमरा लेते लोग। मोटर लगा है कि बाहर से पानी आता है? मोटर अगसा पहले तो हमने वो भी किया था, पाइप भी लगाया था, क्योंकि पाइप हमारे मीठा आता था, बहुत मीठा नहीं लेकिन ठीक था। लेकिन अब पानी का सप्लाई इतना आता है कि कोई उसका अबंडन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, तो पानी आता है पूरा आता है, कोई मोटर से ऊपर चला जाता है, ऐसा है, कोई बात नहीं। तो यह जो है अब यह किस पर उठा था कि यहाँ पर कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म में ही उठा था। यह कर्म इन्होंने किया था पानी लाने के लिए, और उसी का इन्होंने तो भला चाहा, लोगों का भला हो गया, लेकिन दूसरे जो उसका फायदा उठाए उन्होंने ही इनको देश निकाला करवा दिया। और तभी से कहते हैं कि ये ब्राह्मण जो है ना, कितने भी विद्वान हो आपस में एकजुट होकर के नहीं रह सकते, वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कहीं भी कोई भी ब्राह्मण, बहुत रेयर केस में सुनोगे कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का भलाई सोचा है। जहाँ लोग ब्राह्मणों का गांव है आपस में लड़ते ही रहते हैं, ज़्यादातर देखा है, बाकी ठीक है, हर प्रकार का चलता है। तो एक तो यह कर्म बताए गए 5 के, एक दूसरे प्रकार से इसको भी कर्म का भेद बताया गया। यह हमारी जो गति होती है, जैसे कोई सर्कल है, यहाँ पर सर्कल कहते हैं, अपने यूपी में चौराहा कहते हैं। चौराहा में 4 तरफ से सड़कें आती हैं, इधर से जाती है, इधर भी जाती है, 4 तरफ से सड़कें हैं, देखा ना अपने बगल में ही। हाँ। तो इसमें क्या होता है, एक तो चौराहा वह है, एक गति वह है जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं। क्या कौन जाते हैं? जो कि या देवलोक में जाते हैं, जो कि निष्ठ कर्म करते हैं, मतलब केवल पुण्य कर्म करते हैं। भाई 3 कर्म यहाँ पर बताया गया है, एक तो पुण्य कर्म करने वाला, और दूसरा पाप कर्म करने वाला, और तीसरा मिक्स कर्म करने वाला, मिक्स। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपको मान लो बहुत अधिक खुशी मिले तो आपका
किसी का भी तो हार्ट अटैक होने की संभावना हो जाती है। बहुत आपने गलत काम किया हुआ है, पाप कर्म किया हुआ, तो उसको दुख भी आप झेल नहीं पाते। इस मनुष्य शरीर को पा करके दुख भी उतना ही झेल पाओगे जैसा कि इस शरीर में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। तो उसी दुख को भोगने के लिए, उस दुख को भोगने के लिए आपको एक दूसरा भोगायतन का शरीर मिलता है और आप नरक में कहीं कढ़ाई में तला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। कहीं उड़ा के फेंक दिया गया। अरे वाह। हाँ, इस प्रकार से। और बताओ, और दुख कौन मिलते हैं? हम देखेंगे जाके अपनी आंखों से, इसलिए नरक जाएंगे कि जितने दुष्ट आदमी है सबको नरक, हम कहेंगे हमको इतनी देर के लिए नरक ऐसा जाना। मारा जाता है। जो दृष्टि भी गए थे वो भी नरक की यातना देखे। हम नरक की यातना देखना चाहते हैं वहाँ, तो अब वीडियो बना के लाना चाहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे भेजें सब। जाओगे नहीं जाओगे वो पता नहीं जाने के बाद। नहीं, नरक जाऊंगा एक बार जरूर, इच्छा है मेरी। तो जितना उसके बाद जब वहाँ से वापस आते हैं तो फिर क्या, कढ़ाई में तल देते हैं पकौड़े जैसा। हाँ, कढ़ाई में तलते एकदम हैं। लाल हो जाता होगा। हाँ, लाल बहुत होता है। बढ़िया। लेकिन वो शरीर उसका जाता नहीं है, दुखी होता है, हाँ। लेकिन वो शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर निकाल के भूंज देते हैं आग में, चिकन की तरह। अब करो, अब देखो, अब करो बदमाशी। नरक का यहाँ तो बहुत जल्दी बच जाते हो। पीटे जाते हैं, मुंगदड़ों से पीटे जाते हैं। बहुत उनको- मुगरे चला नहीं जाते जिससे कपड़ा धोए जाते। अब देखो, हाँ, अब देखो आ करके फिर क्या बनते हैं, कीड़े मकोड़े। अच्छा, वहाँ ऐसे दूत लगे ही रहते हैं जो खूब नोचते हैं, को गरम गरम सलिया के चटके देते हैं जबान पे। कीड़े मकोड़े और स्थावर का वृक्ष भूमि में पैदा होते हैं। बहुत बढ़िया, जय हो। जो एक ऐसा यहाँ भी बनाया जाए भोगने वाला कि केवल वहाँ दंड ही, अथाह दंड दिया जाए। जेल किस लिए? जेल भोगने के लिए। पर उसके लिए वहाँ सजा अच्छी नहीं दी जाती है। अब आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे किसी जन्म में तो केवल पता ही पता चलाया जाए पिछवाड़े। तो दूसरे जो होते हैं केवल पुण्य करते हैं, पाप बहुत कर नाम मात्र। तो वह अगर उनको मनुष्य योनि दे दिया जाए तो वो सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, भोग नहीं पाएंगे, बीच में मर जाएंगे। तो उनको सुख को भोगने के लिए दैव योनि प्राप्त होती है। वही उत्तरायण के मार्ग से जा करके दैव योनि में या ब्रह्म लोक में जा करके सुख ही सुख भोगते हैं। कोई दुख नहीं है, कोई अकाल मृत्यु कुछ नहीं है। जब सुख पूरा हो जाएगा लात मार देंगे ऊपर से, जाओ नीचे मुंह भरा गिरो। ब्रह्म लोक में जो चला गया वह मुक्त भी हो जाता है ज्ञान प्राप्त करके। अंतिम समय में ब्रह्मा जी का वह प्रलय का समय आता, रात्रि कोई भी निश्चय नहीं, अगर वहाँ भी बदमाशी किए, ज्ञान अच्छे से नहीं लिए तो फिर आके मरोगे आके। वहाँ भी अगर थोड़ा आलस कर गए ब्रह्मा जी, कोई घोल के पिला थोड़ी ना देंगे। तो ठीक है, मतलब ऐसा है कि हमें नहीं लग रहा ब्रह्मलोक में इतने सुख भोगने के बाद मोक्ष। सारी आवाज़ से आराम से हम तो ये तो हमारी जिज्ञासा है प्रभु। कोई तो ऐसा है, यह कर्म ज़्यादा जो शुभ कर्म करता है यानी पुण्य कर्म करता है उसको भी जन्म लेना पड़ता है। ज़्यादा जो पाप कर्म करता है उसको भी जन्म लेना पड़ता है। और जो दोनों कर्म करता है, शुभ और अशुभ दोनों, पाप पुण्य दोनों करता है, उसको भी जन्म लेना पड़ता है। उसको क्या जन्म लेना पड़ता है? मनुष्य योनि में आना पड़ता है, उसको मनुष्य योनि में। और जो ज़्यादा दुष्ट होते हैं, कूड़ा कबाड़ी लोग होते हैं, वो कीड़ा बन जाते हैं। तो हाँ, पहले तो उनको नरक में नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद कीड़े मकोड़े या वृक्ष। इसीलिए कितने आनंद की बात बता रहे हो आप। अब हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्र में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, यह जो अभी तितिक्षा की बात हुई, महाराज जी हमें लगता है कई वृक्षों का जीवन बहुत लंबा होता है। अरे देखो, तो वही तो सहते हैं ना, गर्मी सर्दी बरसात सब सहते हैं ना। हाँ। अब यहाँ पर तितिक्षा जो नहीं सह पा रहे वहाँ पर सहना पड़ेगा ना। तो इस सहने की शक्ति बतानी पड़ती है। और जब तक शरीर से कुछ भी रहेगा, मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, तब तक शरीर से नाता। हम पाप ही नहीं कर रहे तो हमको सहना पड़े। हम नरक जाएंगे पर 10 मिनट के लिए, पहले ही बता रहे हैं। लोग प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसा कर्म करें और नरक में जाना ना हो। तुम कह रहे हो कि नरक में जाना। हाँ, देखेंगे अपने नेत्रों से कि कितना सुख मिल रहा है वहाँ हम लोगों को।
तभी भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं इस पृथ्वी लोक पे। एक आध वीडियो बन जाए हमारी तो और अच्छा है, यूट्यूब पे डाल देंगे आके। तो अनिष्टम इष्टम विश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। तो जितने भी हम कर्म करते हैं यहाँ पर, वह तो 5 प्रकार के जो कर्म बताए थे, वह तो कर्म बताए गए थे न, कर्म इतने प्रकार होते हैं। और यहाँ पर 3 प्रकार के कर्मों का फल होता है। फल बताओ 3 प्रकार कर्मों का। यही, एक तो केवल शुभ कर्म करने वाला जो कि देवलोक को जाता है, और एक केवल अधिकांश मतलब केवल पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म बहुत कम होता है, तो उसको तिर्यक योनि नरक तिर्यक नरक में आता है। फिर उसके बाद तिर्यक योनि में या जैसा पाप होता है उसके अनुसार कीड़े मकोड़े वृक्ष या पशु पक्षी इत्यादि बनते हैं। और जैसा पुण्य होता है उसी के अनुसार गंधर्व लोक या देवलोक या पितृलोक इत्यादि को मिलता है। लेकिन जो निश्चित कर्म करते हैं उनको मनुष्य योनि मिलती है। जो पाप पुण्य दोनों करते हैं, बराबर लगभग। हम लोग मिश्रित वाले हैं फिर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से यह पाप और पुण्य कर्मों का 3 प्रकार का फल होता है। भगवत्य त्यागी नाम प्रेत्य। अब यहाँ पर यह कहते हैं कि जो यहाँ से जाता है, प्रेत्य कहा गया। प्रेत्य का मतलब जो जीव मर जाता है और यहाँ से जाता है उसको हम प्रेत कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेत वो भूत प्रेत की बात नहीं हो रही है। तो जो यह शरीर छोड़ दिया, तो जब यहाँ से जाता है तो उसको प्रेत नाम की संज्ञा दी गई। तो भवती त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम कश्चित। तो यह जो कर्माधिकारी होते हैं, कर्माधिकारी, कर्म अधिकार करने वाले, शरीर को अपना मानने वाले, शरीर से अपना तादात्म्य नहीं छोड़ते हैं, वही उन्हीं को त्यागी कहा गया है। न तो सन्यासीनम कश्चित, उनको नहीं, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनको, उन सन्यासियों के लिए यह नहीं बताया जा रहा, क्योंकि उनका तो रास्ता अलग है। तो यहाँ पर कौन कौन से रास्ते हो गए भैया? एक तो देवलोक को जाने वाला, एक मनुष्य लोक को जाने वाला, मनुष्य लोक मृत्यु लोक में ही जाने वाला, एक नरक को जाने वाला, एक चौथा सर्किल अभी बाकी है। अपने चौथा सर्किल अभी तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा, चौथा सर्किल बाकी है। चौराहे में 4 सर्किल होते हैं, 4 रास्ते होते हैं। तो एक तो हो गया कि जो देवलोक को जा रहे हैं, अच्छे कर्म करने वाले, निष्ठ कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले। एक पाप कर्म करने वाले जाते हैं वो नरक या तिर्यक योनि में चले गए। एक निश्चित करने वाले मृत्यु लोक में आ गए, या थोड़ा सा और ज़्यादा पितृलोक में आ गए। चलो, चौथा एक और बचा ना, तो वहाँ पर इसका वर्णन नहीं है, आपको बता देते हैं। छांदोपनिषद में यहाँ पर आया है विशेष रूप से वर्णन इसका, कि जो ज्ञानी होते हैं ना, वह उनके प्राण वहीं पर उत्पन्न हो जाते हैं, वो कहीं उनका आना जाना नहीं होता। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ ना, तो क्योंकि देवलोक में भी जाओगे तो क्या होगा, मृत्यु लोक का तो फिर काफ़ी वर्णन है। अभी इसका भाष्य में बताते हैं कि उनको नाना प्रकार के फिर मनुष्य योनि, कुछ यह प्रश्न आता है कि मनुष्य योनि प्राप्त करके तब तो अच्छा रहेगा ना, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपनी कामनाओं का भी भोग करेंगे। तो कहते हैं नहीं, मनुष्य योनि प्राप्त करके नाना प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है ना, नाना प्रकार की कामनाएं नई नई आ जाती हैं और नाना प्रकार के दुख और सुख भोगने पड़ते हैं। जो हमारे कर्म होते हैं उन्हीं का फल भोगते हैं, कोई करने वाला नहीं। तो इसी इसका भाष्य देखिए, इसका अर्थ समझ में आ गया। 3 प्रकार के कर्मों का फल। और त्यागी नाम प्रेत्य, जो यह शरीर को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो शरीर को कौन छोड़ता है? त्यागी। त्यागी कौन करता है? कर्मों का त्याग कौन करता है? वही जो कर्माधिकारी हैं, अज्ञानी। ज्ञानियों के लिए नहीं है। न तो सन्यासी नाम कृष्ण, कभी भी सन्यासियों के लिए यानी ज्ञानियों के लिए यह नहीं है, यह केवल कर्माधिकारियों के लिए। तो यहीं पर इसका भाष्य देखिए। अनिष्टम, अनिष्ट करते हैं नरक, तिर्यक योनि, इसका वर्णन कर दिया गया। लक्षणम इष्ट कर्म बताया, देवादि लक्षण, देव की प्राप्ति हो गई। मिश्रम इष्ट अनिष्ट संयुक्तम, तो मनुष्य लक्षण, ये तीनों बता दिया, डिटेल बता दिया गया। इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्मों का धर्म लक्षण के कारण से होता है। अब देखो आगे जो है, बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम सद अविद्याकृतम इंद्रजालम
इंद्रजालम उपम महामोहकरम प्रत्यगात्म उपसर्प इव फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति इति फलम इति फल निर्वचन। कहते हैं कर्म जितना भी करो उसका फल अदर्शन होता, मतलब थोड़े समय के लिए होता है, वो नित्य नहीं होता, क्षणिक होता है, समझ क्षणिक होता है। अदर्शन का मान लो सवेरे आपको किसी को दे दिया अगर 5,000 रुपया मिला तो वो शाम तक भुगता हो जाएगा, कभी फीस है, कभी किराया है, कभी बिजली का, कुछ न कुछ खर्चा होता रहता है। अच्छा, ये यहाँ पर बताया गया बाह्यकर्ता कारक का मतलब वही जो 7 कारक होते हैं, कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संबोधन, अपादान की बात क्या होता है? संबोधन इत्यादि होता है ना, 7 प्रकार के कारक। तो उसी के लिए बात किया जाता है कर्ता, क्रम, कर्म, क्रिया आदि कारकों द्वारा वो निष्पन्न करता है, व्यापार अपना निष्पन्न करता है, मतलब व्यापार को चलाता है। जब मनुष्य जोनी में आएगा तो नाना प्रकार के उसके बचपन से क्या होता है? बचपन से उसको अमुक चीज़ चाहिए ही चाहिए, माता पिता को देना ही पड़ता है, नहीं तो रोता रहता बालक। पैदा होते ही अगर न रोए तो माता पिता को चिंता हो जाती है। पहले तो खुशी होती है, बालक रोता है, और बाद में वही उनको परेशान भी करता है। तो सद अविद्याकृतम, वह क्या होता है? अविद्या से युक्त होता है। अविद्या से युक्त होने के कारण जैसे माया होता है ना, जादूगर खेल करता है, खेल दिखाता है, उसी प्रकार से यह जीव जो है उस माया के समान ही अविद्या से ग्रस्त होकर के, जैसे जादूगर का इंद्रजाल मायोपम, उस इंद्रजाल का जादूगर जो है दिखाता है, या क्या कहते हैं उसको? जादू दिखाता है, जादू, मोह माया का घर, महामोह कर्म कहते हैं। यह मनुष्य जोनी भी महा का मतलब बहुत महान मोह को देने वाला है, महामोह कारक। और प्रत्यक आत्मा सर्दी, और क्या होता है? जीवात्मा के आश्रित जो होता है, प्रत्यक कहते हैं उसके अंदर, भीतर प्रत्यक। तो प्रत्यक आत्म शर्त इव फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति। तो उसके जितने भी आश्रित लोग भी होते हैं वो कोई किसी के लिए नहीं आता। इस संसार में देख लो, जितने भी आपके संबंध होंगे, चाहे कहीं भी हो, तो वह सभी जितने भी जीव हैं किसी दूसरे के सुख के लिए वह नहीं आते हैं, वह अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए होते हैं। देख लो, गुरु जी के शिष्य जितने भी हैं, कोई भी हो, माता पिता का ले लो, सभी अपने अपने कर्मों के फल के भोग के लिए आए, न कि कोई गुरु जी की सेवा करने के लिए। जो अपने कर्म किया था, लेना देना था, उसके अनुसार आया। इसी प्रकार से माता पिता के 4 बालक हैं, 3 बालक हैं, तो वह सब किस लिए आए हैं? अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए। पिता के सुख देने के लिए नहीं, माता को सुख देने के लिए नहीं आए हैं। वह तो माया में फंस करके माता पिता या कोई भी हो उसको अपना मान लेता है, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। कभी पर देखा जिनका अपना यहाँ से वो ऋणान बंधन समाप्त हो गया, चले गए ना छोड़ छाड़ करके, कोई भी जैसे कर्म का प्रारब्ध यहाँ का शेष हो गया तो यहाँ चले जाएगा। हमेशा कोई रहने वाला नहीं है, ये माया नगरी है। मनुष्य जोनी के लिए बात बता रहे हैं। इसलिए कोई आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, अगर आपको छोड़ के चला जाता तो दुखी नहीं होना चाहिए। गुरुदेव यही कहते हैं कि कोई भी आया चला गया, चाहे मेरा कितना भी सेवा किया, हमें कोई दुख नहीं होता, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छते न, मेरी बात तो क्या होता है, कोई मतलब नहीं, चला जाओ। तो वो कौन करेगा? जो जिसके अंदर शरीर से कोई तादम्य नहीं होगा, जो शरीर को अपना नहीं मानेगा, जिसके अंदर वह परमानंद परमार्थ ज्ञान की अनुभूति हो चुकी है, वही
उसका कोई मित्र होगा उससे भी कोई राग नहीं रखेगा, और कोई अगर उसको सताता भी होगा, उसका चुगली भी करता होगा, निंदा भी करता होगा, उससे भी कोई द्वेष नहीं रखेगा। तत् एतद एवं लक्षणम फलम भवति, इस प्रकार से यह 3 प्रकार का जो फल बताया गया अत्यागियों का, अर्थात जो ज्ञान जिनके अंदर नहीं प्राप्त हुआ है, जो त्यागी हैं उनके लिए नहीं, जो अत्यागी हैं यानी जो कर्म अधिकारी हैं, अविद्या से ग्रस्त हैं, अज्ञानम, अज्ञानम का मतलब क्या हुआ? अज्ञानी हुआ। कर्मिणाम, जो कर्म के अधिकारी हैं, और परमार्थ सन्यासी न, और परमार्थ क्यों कर दिया? परमार्थ का मतलब जिनके अंदर ज्ञान हो गया, परमार्थ मतलब जो ज्ञान से रहित है, और परमार्थी है, तो उनका यही फल होता है कि यह मोह जाल में फंस करके नाना प्रकार के उनके लोग आश्रित होते हैं और दुखी और सुखी होते रहते हैं। दुख ज़्यादा सुख कम, लेकिन मरने के पीछे ही से मिलता है। लेकिन जो ज्ञानी निष्ठा में, न तो परमार्थ सन्यासी नाम, जो ज्ञानी निष्ठा में निष्ठ होते हैं, स्थित होती हैं, परमहंस, वो कौन है? परमहंस है, कहते न परिव्राजका नाम, परिव्राजकाचार्य, यह केवल ज्ञान निष्ठा में होते हैं, कहने वाली बात नहीं, वास्तव में वो अपने ज्ञान में, अपने स्वरूप में स्थित है। परमहंस जानते ही होंगे, गुरुदेव का परिव्राजक भी अपने स्वरूप में स्थित, बाकी किसी से कोई लेना नहीं। इधर रहा, मन किया, छोड़ छाड़ के चला गया, छोड़ छाड़ के मरो तो जाओ, चिल्लाओ, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, बस अपने स्वरूप में। जो कुछ हो रहा है संसार में, उसके लिए वो दुखी नहीं होता। कोई अच्छा मिल गया तो सुखी भी नहीं होता। अच्छी और सुख, ये दोनों दुख आते रहते हैं, लेकिन वह एक समान होता है। जो ज्ञानी हो जाएगा वो एक समान होता है। न ही केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्यादि संसार बीजम न उल्लेख कदाचित, क्योंकि केवल जो सम्यक ज्ञान से निष्ठ है पुरुष, वही संसार के बीज रूप जो अविद्या है उसके दोष का वह मूलक्षेप नहीं कर पाता है। मतलब जो ज्ञान से युक्त नहीं है, यानी अविद्या से ग्रस्त है, वही संसार बीज का मूल छेद नहीं कर पाता है, अर्थात वह आता और जाता है। लेकिन जो ज्ञान से युक्त हो गया, वह फिर दोबारा आना जाना उसका नहीं होता। वह जीते ही उसको क्या कहते हैं? विधेय। शरीर रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है, जिसको कहते हैं जीवन मुक्ति। आगे बताया जा रहा है, अथ परमार्थ दर्शिन एव अशेष कर्म संन्यासित्वं संभवति अविद्या अध्यारोपित्वाद आत्मनि क्रियाकारक फलानां तु अज्ञस् अधिष्ठादीन। इसलिए क्रियाकारक फल आदि में, आत्मा में यह अविद्या से जो आरोपित होता है, उसी के कारण यह मोह माया का जाल फंसता है। और जो अविद्या से ग्रस्त नहीं होता है, अविद्या को नष्ट करके ज्ञान से युक्त हो जाता है, उसके लिए कोई भी मतलब नहीं है। उसका तो अपने स्वरूप में ही रमण करता है, वह तो केवल इस शरीर को धारण करता है। क्रिया कर्तव्य कारकाणी आत्मतेन पश्यतः अशेष कर्म संन्यास संभवत इति तद एतद उत्तरे श्लोके दर्शति। मतलब आत्मभाव से देखने वाला जो अपने आत्मनिष्ठा में होता है, वह आत्मभाव से देखने वाला अज्ञानी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं करता है। यहाँ पर कुछ गलत हो गया। आत्मभाव को न देखने वाला, जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है, वही यह क्रियाकारक आदि चीज़ों में, मोहजाल में, अविद्या से युक्त होकर के वह कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। और जो ज्ञान से युक्त होता है, उसके लिए तो कर्म कोई ही नहीं है। जो अविद्या से ग्रस्त है, वही कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। बहुत सही बोल रहे हो इस समय, नाइस। अरे भाई, जो बता रहे हैं भगवान वही मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, अपने मन से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप खुद भगवान। तो आगे के श्लोक में कुछ क्या दिखाती हैं?
पंचमानि महाबाहो पंचमानि महाबाहु कारणानि निबोध मे। कहाँ पर हो महाराज? 13वां श्लोक 416। हाँ चलो अब ज्यादा नहीं है, हाँ। थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में। पंचमानि महाबाहो पंचमानि महाबाहु कारणानि निबोध मे। कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अब आगे के इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? अर्जुन के चित्त में, या अर्जुन के क्या चित्त में, यानी हम लोगों के चित्त में जो ज्ञान की जो कठिनता आती है, ज्ञान आसानी से प्राप्त नहीं होता जी, है, बिल्कुल उसको दिखाने के लिए 5 कारणों को बताया जा रहा है कि उसको जानना चाहिए। उसकी स्तुति की जा रही है। स्तुति 5 कारण क्या क्या है? क्या क्या है? अभी सुनते जाओ। पंचमानि, 5 का मतलब है 5 प्रकार के शब्द। महाबाहो, महाबाहो अर्जुन का विशेषता है, क्योंकि अर्जुन पुरुषार्थी था। महाबाहो करते हैं पुरुषार्थी को, या जिसकी बाहें यहाँ तक होती हैं। अपने गुरुदेव महाबाहु है, उनकी बाजू यहाँ तक होगा। जो पुरुषार्थी होता है, गुरुदेव हमारे पुरुषार्थी हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं। कहाँ से कहाँ तक बढ़े? नहीं, गुरुदेव की बाहु यहाँ घुटने तक है। बहुत बड़े मारते हुए। तुम्हारा भी तो है ना? तुम्हारा भी तो है। हमारी छोटी है, छोटी है, यहाँ तक नहीं। आपकी महाराज जी एमएल का पहुँचते हैं। नहीं। गुरुदेव की कारणानि निबोध में। गुरुदेव कहते हैं दादा गुरुदेव की थी। बहुत बढ़िया, उनको देखो देखो ना। तो देखो दादा गुरुदेव का देखो, विदेशों में कितने इनके आश्रम बन गए, पता है? विदेशों में, अरे इस समय नापने की 3 वित्त की है बा। विदेशों में कितने आश्रम? सबसे पहले मुंबई वाला निर्माण किए हैं। हाँ, पहला का साधना हुआ था। पहले जो प्रवचन किया था उन्होंने पूना में, पूना से पहले मद्रास में बना था, फिर यहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया था बाद में महाराष्ट्र। पहले तो उनका तमिल वाले चेन्नई में इनका बनाया। इनका तमिल और ये इधर ज़्यादा साउथ में उनके दादा गुरुदेव थे। अरे भाई, साउथ में पैदा हुए थे। केरला के तो हैं यार। अच्छा, हाँ, और क्या? या शिवानंद जी भी केरला के हैं, यह भी केरला के हैं। तो इनको बोलना भी वो केरला आती होगी जो लैंग्वेज। वो तो भाई मातृभाषा उसमें। हाँ। लेकिन इंग्लिश के भी विद्वान हैं। हम देखे संतोष जी को, जैसे महाराष्ट्रियन ये जो होती है, ये भी बोल लेते हैं। वो इंग्लिश भी अच्छी थी बहुत। इंग्लिश के लखनऊ यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में MA किए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इंग्लिश पढ़ने के लिए उनके घर वालों ने यहाँ भेजा था, लखनऊ में। इसीलिए लखनऊ में उनका प्रेम था। लखनऊ से MA किए थे इंग्लिश से। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपोवन के पास जाते हैं तो उन्होंने क्या कहा? वो भी केरला के थे। शिवानंद जी भी केरला के, तपोवन भी केरला के, और हमारे दादा गुरुदेव गुरु परम गुरु भी केरला के। टाइम हो गया बिल्कुल राइट। आज पहले शुरू हो गया। उन्होंने क्या कहा? इस 2 मिनट 1 मिनट का, हाँ हाँ, बाकी अब इसका अर्थ तो रही गया। उन्होंने कहा, देखो चिन्मय, तुम्हारी भी मातृभाषा मलयालम है, केरला की भाषा मलयालम है, हमारी भी मलयालम है। तपोवन महाराज जी बोले, तुम भी अंग्रेजी के विद्वान हो, हमारा भी अंग्रेजी ठीक ठाक है, लेकिन न मैं तुम्हें अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा और न मलयालम में पढ़ाऊंगा। तुमको मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। पढ़ सकते हो तो पढ़ो, और एक बार जो पढ़ाऊंगा उसको पूछूंगा भी, नहीं आएगा तो उसी समय खदेड़ दूंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। एक बार तो पढ़ाऊंगा बस, दोबारा उसको नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे उस समय में कितनी शर्तें होती थी। आजकल विद्या तो आसानी से मिल जाती है। तभी कदर नहीं है, तभी उसका जिज्ञासा नहीं है। तो यहाँ पर श्री इस श्लोक में ही बताया, सभी प्रकार की सिद्धियों प्राप्त करने के लिए, अपने को करने के लिए 5 प्रकार की चीज़ों को जानना आवश्यक है, और हम उसका ज्ञान
कल हम सुनेंगे कैसे कैसे इसमें अगले श्लोक में फिर बताया जाएगा। ठीक है, 5 प्रकार की कौन सी साधना करनी है, क्या नहीं करनी है, इसको इस पर फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।